कहते हैं अंधकवन सिर्फ एक जंगल नहीं था। वो एक रहस्य था, एक जिंदा डर, जहाँ हर पत्ता कुछ कहता था और हर हवा में किसी की आह छुपी होती थी। उस जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना महल, विरक्त, सुनसान और खामोश। लेकिन उस खामोशी के पीछे छुपी थी एक कहानी, 3 राजकुमारियों की कहानी। बहुत समय पहले उस राज्य में 3 बहनें थीं। सुंदरता में बेमिसाल पर किस्मत में अजीब है। राजा ने उनके विवाह बड़े धूमधाम से किए। तीनों की शादी अलग अलग राजकुमारों से हुई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन असली कहानी शुरू हुई सुहाग रात के बाद। पहली सुबह पहली राजकुमारी अचानक गायब हो गई। ना कोई निशान, ना कोई चीख, बस उसका कमरा खाली और खिड़की खुली हुई। लोगों ने सोचा शायद वो भाग गई, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। कुछ दिनों बाद दूसरी राजकुमारी के साथ भी वही हुआ। इस बार महल में डर फैल गया। रात को लोगों ने अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई रो रहा हो या किसी को बुला रहा हो। तीसरी राजकुमारी डर गई, लेकिन उसने सच जानने का फैसला किया। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, वो चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। महल के पीछे एक गुप्त रास्ता था, जो सीधा अंधकवन की तरफ जाता था। वो रास्ता खून से नहीं, रहस्यों से रंगा हुआ था। जैसे ही वो जंगल में पहुंची, उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी बहनें यहाँ हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो आगे बढ़ती गई। और फिर उसने देखा, उसकी दोनों बहनें जिंदा थीं, लेकिन वैसी नहीं जैसे पहले थी। उनकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सन्नाटा था। तभी एक सच्चाई सामने आई। कोई उन्हें मार नहीं रहा था, बल्कि एक श्राप उन्हें बदल रहा था। वो श्राप उस महल से जुड़ा था, और उस चंद्रकांत पुष्प से जो हर पूर्णिमा को खिलता था। जो भी उस फूल की ताकत चाहता, उसे एक बलिदान देना पड़ता था, और वो बलिदान इंसान की आत्मा थी। राजकुमार जिनसे उनकी शादी हुई थी, असल में उस शक्ति के पीछे थे, लेकिन उन्होंने शरीर नहीं, आत्मा छीन ली। तीसरी राजकुमारी के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो भाग जाए या अपनी बहनों को आज़ाद करे। उसने लड़ने का फैसला किया। पूर्णिमा की रात वो उस फूल के पास पहुंची और बिना डरे उसे तोड़ दिया। जंगल कांप उठा, महल हिलने लगा, और एक तेज चीख पूरे अंधकवन में गूंज उठी। सुबह हुई। महल खंडहर बन चुका था, जंगल शांत था, और तीनों बहनें आखिरकार आज़ाद थीं। संवाद बुलबुला दीप मैसेज। कभी कभी असली खतरा बाहर नहीं, उन लोगों में होता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कहते हैं अंधकवन के बीचों बीच खड़ा वो विरक्त महल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था। वो एक दर्पण था जो इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सच्चाई दिखाता था। और उसी महल से जुड़ी है 3 राजकुमारियों की कहानी। बहुत साल पहले एक समृद्ध राज्य में 3 बहनें रहती थीं। बुद्धिमान, सुंदर और बेहद एक दूसरे से जुड़ी हुई। उनकी शादी एक ही रात 3 अलग-अलग राजकुमारों से हुई। पूरा राज्य खुश था, जश्न, रोशनी, संगीत। लेकिन
उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही पहली राजकुमारी का व्यवहार बदल गया। वो चुप रहने लगी, आईने में खुद को देखती और अचानक मुस्कुरा देती, जैसे किसी और को देख रही हो। दूसरे दिन दूसरी राजकुमारी भी वैसी ही हो गई। अब दोनों बहनें एक दूसरे से नहीं, आईने से बातें करती थीं। तीसरी राजकुमारी को शक हुआ। उसने देखा उनके कमरे में एक पुराना दर्पण रखा था, जो पहले कभी वहां नहीं था। उस दर्पण में कुछ अजीब था। वो चेहरा दिखाता था, लेकिन आंखें किसी और की लगती थीं। उस रात तीसरी राजकुमारी ने सच जानने का फैसला किया। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपनी परछाई नहीं, एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। अंधकवन में आओ, एक धीमी आवाज गूंजी। डर के बावजूद वो उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ी। महल के पीछे एक गुप्त रास्ता था, जो सीधे अंधकवन में जाता था। जंगल के बीच उसे वही दर्पण फिर दिखाई दिया, इस बार और बड़ा और ज्यादा डरावना। और उसके सामने खड़ी थीं उसकी दोनों बहनें। लेकिन अब सच्चाई सामने आई। उनकी आत्माएं उस दर्पण में कैद थी, और उनके शरीर सिर्फ खाली खोल बन चुके थे। असल में वो तीनों राजकुमार इंसान नहीं थे। वो दर्पण के रक्षक थे, जो हर साल 3 नई आत्माएं कैद करते थे, ताकि वो खुद हमेशा जिंदा रह सके। तीसरी राजकुमारी समझ गई, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो भी उसी जाल में फंस जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसे अपनी सबसे बड़ी डरावनी यादें दिखने लगीं। उसका डर, उसकी कमजोरी, सब कुछ सामने आ गया। लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने आंखें बंद की और पूरे जोर से दर्पण पर वार किया। झड़ाक! दर्पण टूट गया। जंगल गूंज उठा और एक तेज चीख चारों तरफ फैल गई। जब सब शांत हुआ, दोनों बहनें जमीन पर गिरी हुई थीं, लेकिन इस बार जिंदा। और वो तीनों राजकुमार गायब हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। महल अब खंडहर था। दर्पण के टुकड़े धूल बन चुके थे, और अंधकवन पहली बार शांत था। संवाद बुलबुला दीप मैसेज। कभी कभी सबसे खतरनाक जाल बाहर नहीं, हमारे डर और हमारी सच्चाई में छुपा होता है। जो इंसान खुद का सामना कर ले, उसे कोई कैद नहीं कर सकता, कहते हैं। अंधकवन में सिर्फ पेड़ और अंधेरा ही नहीं था, वहां समय भी जिंदा था। वो चलता नहीं था, वो फिंसाता था, और उसी समय के जाल में फंसी थी। 3 राजकुमारियां। बहुत साल पहले एक राज्य में 3 बहनें रहती थीं, हंसती खेलती, सपनों से भरी हुई। उनकी शादी एक ही दिन तय हुई। तीनों खुश थीं, नए जिंदगी के सपने देख रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये शादी नहीं, एक जाल था। शादी की रात महल में एक अजीब सा सन्नाटा था। दीपक जल रहे थे, पर उनकी लौ स्थिर थी, जैसे हवा भी डर रही हो। सुबह हुई। तीनों राजकुमारियां अपने अपने कमरों में थीं, लेकिन कुछ बदल चुका था। घड़ी चल रही थी, पर समय नहीं बढ़ रहा था। पहली राजकुमारी ने देखा, वो बार बार वही सुबह जी रही है। वो उठती, खिड़की खोलती
और फिर सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता। दूसरी राजकुमारी ने महसूस किया, उसकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पा रहा। वो चिल्लाती रोती, लेकिन उसके शब्द हवा में खो जाते। तीसरी राजकुमारी को सबसे डरावनी बात समझ आई। वो तीनों एक ही दिन में फंस चुकी थी। हर बार जब रात आती, कुछ छाया उनके पास आती और धीरे धीरे उनकी यादें चुरा लेती। असल में वो राजकुमार इंसान नहीं थे, वो समय के शिकारी थे, जो इंसानों को एक दिन में कैद करके उनकी यादों से अपनी उम्र बढ़ाते थे। तीनों बहनों के पास अब ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि अगर सारी यादें चली जाती तो वो खुद को भी भूल जाती। तीसरी राजकुमारी ने एक योजना बनाई। उसने हर बार सुबह होने पर दीवार पर एक निशान बनाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा कमरा निशानों से भर गया और फिर एक दिन उसे समझ आया, ये दिन सैकड़ों बार दोहराया जा चुका है। उसने अपनी बहनों को सच बताया और इस बार उन्होंने डरने के बजाय लड़ने का फैसला किया। रात आई, छाया फिर उनके पास आई, लेकिन इस बार तीनों ने आंखें बंद नहीं की। उन्होंने उस छाया का सामना किया, अपने सारे डर, सारी यादें, सब कुछ एक साथ पकड़कर। जैसे ही छाया ने उनकी यादें लेने की कोशिश की, तीनों ने एक साथ चीख कर कहा, हम खुद को नहीं भूलेंगे। अचानक समय रुक गया, फिर तेज रोशनी हुई और सब कुछ टूट गया। सुबह हुई। इस बार सच में सुबह हुई। घड़ी आगे बढ़ रही थी, हवा चल रही थी और तीनों बहनें आखिरकार आज़ाद थी। महल खंडहर बन चुका था और अंधकवन पहले से भी शांत। संवाद बुलबुला दीप मैसेज। सबसे बड़ा डर मौत नहीं है, खुद को खो देना है। अगर इंसान अपनी यादों, अपनी पहचान को बचा ले, तो कोई भी अंधेरा उसे कैद नहीं कर सकता।